अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, इसलिए इस शरीर के एहसास में सुख या दुख दोनों से एक का अवश्य ही एहसास होता है, अनुभव होता है, और यह अनुभव ही हमको दुखों से मुक्त कर सुख में स्थापित करता है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। शरीर का एहसास करने में विघ्न होता है जब हम लौकिक जनों से व्यवहार करते हैं, खासकर उन लोगों से व्यवहार करते हैं जिनको शरीर का एहसास करने की रुचि नहीं है। वे अन्य ही बातें करते हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा वार्ता नहीं होती, पराधीनता की ही चर्चा होती है, पर की ही चर्चा होती है, और उससे हम अपने शरीर के एहसास से दूर होते हैं। यथासंभव हम ऐसे लोगों के संग से बचें, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ होता है, हम अपने मोक्ष मार्ग से दूर होते हैं। मार्ग अस्ति नास्ति रूप है, शरीर का एहसास करना है, और शरीर का एहसास करने में जो भी विघ्न हो उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करना है। एक तो हम स्वयं ही ज्ञान करने लगते हैं, दूसरा ऐसे लौकिक जनों का संग करते हैं जिनको शरीर का एहसास करने की रुचि नहीं है, तो फिर वे अन्य ही बातें करते हैं, सो पराशय रूप होती है, और उससे हमारा समय वृथा होता है। शरीर का एहसास करने से ही हमारी परिणति दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होती है, अर्थात सुख रूप होती है, जिसकी हमको कांक्षा है। हम सुखी होना चाहते हैं तो सुख के मार्ग में ही हमको प्रवृत्ति करना चाहिए। वो सुख का मार्ग इतना ही है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, क्योंकि वही हमारा है, इसके अलावा कोई पदार्थ हमारे नहीं है। तो अपनी वस्तु के आश्रय से ही हम स्वाधीन होंगे, और वस्तुओं का आश्रय करके तो पराधीन ही होंगे। पराधीनता में सारा जगत ही दुख का अनुभव करता है, स्वाधीनता में सुख का अनुभव होता है। तो स्वद्रव्य तो हमारा मूर्त शरीर है, तो उसके अधीन रहना है, उसके आश्रय से रहना है, उसका आश्रय उसके एहसास करने रूप है। उसमें सुख स्वभाव है, तो सुख का जो भी परिणाम है उसका हमको अनुभव करते हुए रहना है। रस वस्तु तो शरीर में सुख का एहसास नहीं होता, तो भी हमको उसी एहसास को करना है, कारण कि उस एहसास को छोड़ने पर हम इंद्रिय ज्ञान में होंगे, तो जिन्हें परमात्मा नहीं हो सकेंगे। एहसास कर लेना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, अन्यथा पराधीन चिकित्सा से तो पराधीनता ही बनेगी, और पराधीनता से हम कभी सुखी नहीं होंगे। हम दुख की स्थिति में शीघ्र ही पराशय कर लेते हैं, सो हमारी भूल है, उससे हम सुख नहीं पाते। कोई टेम्पररी सुख की स्थिति बने तो भी टेम्पररी सुख से हमारा काम नहीं चलता है, हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख पराधीनता से नहीं मिलता, स्वाधीनता से ही मिलता है। इस प्रकार भली प्रकार निर्णय करके, अच्छी तरह विचार करके, अच्छी तरह प्रयोग करके हम अपने मार्ग के प्रति निशंक होते हैं। निशंक व्यक्ति ही मार्ग पर चल सकता है। भली प्रकार निशंक होकर हमको अपने शरीर का एहसास ही करते रहना है। एहसास करते रहना माने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना, क्योंकि अनुभव सुख दुख का होता है। तो अपने शरीर पर आइए,
और जो भी सुख या दुख, दुख का तो दुख भी अल्प हो तो मालूम नहीं पड़ता है, सुख भी अल्प हो तो नहीं मालूम पड़ता है, पर जब हम ठहरते हैं तो वह दुख या सुख व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। ठहरना तो होगा, स्वभाव तो व्यक्त होकर रहेगा, बस थोड़ा ठहरना है। अपने शरीर में मन सिर से पैरों तक हमें ठहरना है, कुछ भी नहीं लगे तो भी ठहरना है। स्वभाव तो व्यक्त होगा ही, स्वभाव की अभिव्यक्ति रुकती है जब हम अपने शरीर का एहसास नहीं करके बाहर के पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। वही हमारी संवेदना को कमजोर करता है, अनुभूति को कमजोर करता है, अनुभूति को उत्पन्न नहीं होने देता है। मुखमंडल पर आइए। नानांग उपांग है, हर उपांग की एक अलग आकृति है, वह आकृति हमको स्पष्ट रूप से अनुभव में नहीं आती है, और सुख दुख तो स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है। अभी आकृति को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयत्न नहीं करना है। यहाँ तो सुख दुख की जो स्थिति है उसको वह स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है, उसी का ही हमें अनुभव करने का प्रयत्न करना है। सिर का भाग, अपना अंग और वहां सुख दुख, ये दोनों का साथ ही ग्रहण होता है, कथन में क्रम पड़ता है। नहीं भी कहे तो दूसरी बात को समझ लेना है। ये मान ही लेना है कि जहाँ अंग का कथन है तो वहां उसके सुख दुख का कथन तो हो ही गया है, और शारीरिक सुख दुख का कथन हुआ है तो उस अंग का कथन भी, जिसमें सुख दुख हो रहा है उसका कथन भी हो ही गया है। ललाट का भाग, वास्तुवृत्ति को भी एक साथ नहीं कर पाते हैं तो स्वपर को तो एक साथ कैसे कर पाएंगे। ललाट का भाग, एक स्थान पर ठहरे या विहार करें, हमारी सुख की स्थिति या कहो तो सुख दुख की स्थिति बलवान होती जाती है, स्पष्ट रूप से अनुभव में आने लगती है। जब सुख दुख की स्थिति बलवान होती है, अधिक होती है, तो सहज ही ठहरना हो जाता है, कम यत्न की ठहरना हो जाता है। बस अपने में उपस्थित रहने का ही प्रयत्न करना है, अनुपस्थित नहीं होना है। हमारे सेशन में आप उपस्थित हो या नहीं हो, पर अपने शरीर में अवश्य उपस्थित होना है। जो शरीर में उपस्थित नहीं है, धार्मिक अपेक्षा वह एब्सेंट माइंडेड है। एब्सेंट माइंडेड को हिंदी में पागल कहते हैं। होश ही नहीं है, बाहर रहकर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, दुख के कारण को उपजा रहा है, यही तो पागल करता है। सारा ही जगत शरीर का एहसास करने का प्रयत्न नहीं करता है, तो ये कहा जाएगा कि सारा जगत ही पागल है। कभी कहा यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छायो अति भारी।
सारा जगत ही पागल है, तो हमें जगत से ही विमुख हो जाना है, सारे जगत से विमुख हो जाना है। किसी के प्रति रोचक भाव, प्रीति भाव नहीं रखना है। इसको कहते हैं लोक संज्ञा में नहीं रहना, लोक के संज्ञान में नहीं रहना, न लोक के ज्ञान में आना, न लोक का ज्ञान करना। मैं ज्ञाता हूँ, जगत मेरा प्रमेय है, जगत मेरा ज्ञेय है, ऐसे विपरीत भाव को जन्म नहीं देना है। सारा जगत तो ऐसा ही मानकर जीता है कि मैं ज्ञाता हूँ और जगत ज्ञेय है। ये अत्यंत विपरीत चिंतन है, ये विभाव का वर्णन है, स्वभाव ऐसा नहीं है। दोनों गुणों का मध्य भाग क्योंकि अनादि से संस्कार ज्ञान में रहने का है, तो सहज ही ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है। तो यत्न से ही हम ज्ञान को रोक कर अपने शरीर का एहसास करते हैं। आगे आगे यत्न कम है, पर यत्न तो कम ज्यादा रहता ही है। और जब कर्म क्षय हो जाता है तो वास्तव में वह स्थिति बिना यत्न की होती है। जब तक मोह का सद्भाव है, हमें यत्न करना होता है। मोह का मन मोह कर्म का या पुद्गल का संबंध कहें तो हमें सावधान रहना है। सावधान रहना है माने प्रयत्न को जारी रखना है, प्रयत्न को बंद नहीं करना है। नेत्रों के भाग पर आइए। निज में आओ की बात तो होती है, पर उसका भाव वचन नहीं होता। निज में आओ अर्थात अपने शरीर में आओ, भीतर में आओ माने अपने शरीर में आओ। भीतर क्या है? भीतर तो सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये शरीर ही है। शरीराकार होने से इसको शरीर कहना योग्य है, पर ये मेरा शरीर है जो अनुभव में आता है, ये पुद्गल का शरीर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पुद्गल का शरीर तो इंद्रिय गम्य है, वह अनुभव गम्य नहीं है। और हम तो अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं शरीर का और शरीर के सुख दुख का। पुद्गल शरीर में तो सुख दुख नहीं है और मूर्तता भी है, इसलिए वह हमारा स्वरूप नहीं है। बाया नेत्र, दाया नेत्र। हम चाहें कि हम जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दें, तो प्रेरणा देने से पहले स्वयं हमें उस मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करना होगा। हम मोक्ष मार्ग में परिवर्तन नहीं करें और दूसरे को प्रेरणा दें तो वह सब वृथा होगी। हम प्रेरणा देने के पात्र भी नहीं होंगे, हमारी वाणी भी तदनुसार नहीं होगी, फिर विपरीत मान्यता का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। बोलना है तो स्वानुभव करके बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बिना स्वानुभव के जो वचन होते हैं वो अमृत रूप नहीं होते, वे विष रूप होते हैं, और हमें किसी को विषपान नहीं कराना। कभी कहते हैं हितमित प्रिय बोलो। हितमित प्रिय कब बोला जाता है? जब हम स्वानुभव करके बोलते हैं।
ध्यान का जो निर्देश देते हैं उनका तो ये मूल दायित्व है कि वे अनुभव का दिन रात अभ्यास करें और फिर अनुभव की बात, अनुभव की प्रेरणा दें। अनुभव का अभ्यास कराएं। जो स्वयं अनुभव का अभ्यास नहीं करता है वह दूसरे को अनुभव का अभ्यास कैसे करा सकता है? कानों के भाग पर आइए। हर भाग में सुख या दुख की स्थिति का हमको अनुभव करना है। अपने आप होता है, यत्न से भी करना है। अपने आप नहीं हो तो यत्न से करना है। यत्न से करना माने प्रयत्न पूर्वक अनुसंधान करें कि इस भाग में क्या सुख दुख की स्थिति है। अभी आकृति को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयत्न नहीं करिए, केवल सुख दुख की स्थिति को स्पष्ट रूप से अनुभव में लेने का प्रयत्न करें। हमारा प्रयोजन कोई आकृति को अनुभव में लेना नहीं है, हमारा प्रयोजन तो सुख दुख का अनुभव करना है। क्योंकि अनुभव सुख दुख का होता है, वह अनुभव कहीं होता है तो उसका भी हमको एहसास रहता है, उसको भी हम अनुभव कह देते हैं, पर परमार्थ से अनुभव सुख दुख का ही है। सुख दुख ही भोगा जाता है, क्षेत्र नहीं भोगा जाता है। पर सुख दुख, क्षेत्र सुख दुख में ही है तो क्षेत्र को भोगा ऐसा कहने में आता है। नासिका शरीर के सुख दुख को तो हमने अनुभव में लिया हुआ है, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं लिया, उसको महत्व नहीं दिया, उसको मोक्ष मार्ग नहीं जाना है। अनुभव नहीं हुआ है ये बात नहीं है, बस अनुभव की रुचि नहीं हुई है, अनुभव को मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं पहचाना है। होठों के भाग पर आइए। हर भाग में सुख दुख की स्थिति को पहचानना है, अनुभव करना है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार करना है। लोक संज्ञा से बचना है, अर्थात लोक के जीवों से कम संसर्ग रखना है। तभी हम अपना अनुभव करने के लिए समय निकाल पाएंगे। समय बहुत कीमती है, पल पल बहुत कीमती है, आयु थोड़ी है। आयु पूरी करने के बाद क्या स्थिति होगी इसको हम नहीं जानते, इसलिए मोक्ष मार्ग को कल के भरोसे पर नहीं रखना है। जो करना है अभी करना है, अब करना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति का एहसास करिए, नीचे की दंत पंक्ति का एहसास करिए। जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते रहिए। जीवा हमें अपने शरीर के अंग उपांग और वहां सुख दुख की स्थिति इतने तक सीमित रखना है, इससे अधिक शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना है। हमें तो वास्तव में शब्दातीत होना है, पर अभी कमजोरी है तो इतने से शब्दों को उपयोग में लें। शरीर, उसके अंग उपांग और वहां सुख दुख की स्थिति।
तालु, कंठ, बायां गाल, ऐसा हो सकता है कि कोई सुख भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, ऐसा लगता ही है, और अवश्य ही वो में से एक स्थिति है। दुख नहीं है तो हमको अच्छा लगता ही है, भले उसको हम पहचाने नहीं। शारीरिक सुख दुख की पहचान खो गई है, तीव्र शारीरिक दुख है वो तो पहचानने में आता है, अन्यथा हमने शारीरिक सुख दुख की पहचान को ही खो दिया। इस वैश्विक सुख दुख को तो अच्छी तरह पहचानते, विषयों के साथ तो मानव में एक रस ही हो गए हैं, उन्हीं के साथ जीते हैं, उन्हीं के साथ मरते हैं, अनादि से ऐसा ही करते हैं। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक का भाग, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, वक्ता वास्तव में अपने आप को निर्देश देता है, श्रोता भी वास्तव में अपने आप को निर्देश दे, उसमें स्वाधीनता है। पराधीनता को कम करते हुए पूरी तरह समाप्त कर देना है। गर्दन का भाग, यह स्वस्थ होने और स्वस्थ रहने की विधि है। अपने शरीर का एहसास करना ही स्वयं में स्थित होना है, उससे क्रम क्रम से हम स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। स्वस्थ होने का फल स्वास्थ्य की प्राप्ति है, पर उसमें समय लगता है। धीरे धीरे ही स्वास्थ्य लाभ होता है, पर स्वयं में तो स्थित हो ही जाते हैं। जब हम शरीर के सन्मुख हैं, उस काल में स्वयं में स्थित हैं, उसका फल शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुख की प्राप्ति है, जो क्रम से बढ़ती हुई उत्पन्न होती है। कंधों का भाग, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, अपना अमूर्त शरीर है, ये वास्तव में भगवान है। सुख स्वभावी होने से इसको भगवान रूप से ही देखना है, स्वीकार करना है। ये मैं हूँ, तो ये मैं वास्तव में जिस मूर्त को लक्ष्य में ले रहा हूँ, वह मूर्त रूप से मैं भगवान ही हूँ। लक्ष्य में नहीं ले तो फिर हमको हमारी सत्ता का अभाव हम करते हैं, तो हमारी सत्ता के बारे में कुछ भी कहने का हमको अधिकार नहीं रहता है। जब भी मैं की चर्चा हो तो मैं को लक्ष्य में लेकर ही मैं की चर्चा करना चाहिए। नहीं तो आकाश के फूल की चर्चा है, गधे के सींग की चर्चा है। अपने को लक्ष्य में रखना सबसे जो अनिवार्यता है, वह अपने को, अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लेना है। लक्ष्य में लेना है, लक्ष्य में रखना है। उसके बिना कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। बोलना है तो लक्ष्य में लेकर बोलना है, अन्यथा सब बकवाद होगा।
पिता का दुख होगा। वह सब फिर दुर्वचन होंगे, सुवचन नहीं होंगे। सीने का भाग यह मोक्ष मार्ग केवल थियोरेटिकल नहीं है। थियोरेटिकल कम, प्रैक्टिकल ज्यादा है। स्वाध्याय में यही भूल हो जाती है कि स्वाध्याय में सार सभा में प्राय केवल थियोरेटिकल चर्चा होती है। बिना प्रैक्टिकल के थियोरेटिकल से केवल नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। बिना प्रैक्टिकल के थियोरेटिकल नुकसान देता है, कुछ लाभ नहीं देता है। उसमें हम ठगाते हैं। पेट के भाग पर आइए। जिस भाग का हम अनुभव करते हैं, उस भाग से हम, उस अनुभूति से, उस भाग से उस समय हम पूरे होते हैं और उससे हमारे पूरा शरीर स्वास्थ्य लाभ करता है। ग्रहण हम छोटे भाग का करते हैं, अपूर्ण का, अपूर्ण क्षेत्र का करते हैं, और लाभ पूर्ण क्षेत्र को होता है। पीठ के भाग पर आइए। दाएं भुजा, सुनना इंद्रिय ज्ञान है, दोष रूप है। वह अभी हमारी मजबूरी है, इसलिए सुनने तक बिल्कुल सीमित नहीं रहना है, क्योंकि सुनने तक बिल्कुल सुख नहीं है। सुन करके वाचक के वाच्य तक जाने की हमारी जिम्मेदारी है। अपने अमूर्त शरीर तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है, अन्यथा सुनना कष्ट का ही कारण बनेगा। बाई भुजा, बाई हथेली, दायां पैर, दाई पगथली, दायां पैर, दाई पगथली। प्रकार हमने अपने स्वरूप में विहार किया, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव किया, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया। ध्यान का सत्र ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।